स्वागत है आपका नए सेशन में। दोस्तों, अब तक हम पढ़ चुके हैं मुगलिया सल्तनत को। मुगलिया सल्तनत के विषय में अगर हम देखें तो 1526 से लेकर 1707 तक महत्वपूर्ण शासक आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अगर हम देखें तो मध्य भारत में उस समय एक विशेष शक्ति या फिर कहें एक उत्कर्ष औरंगजेब के सामने खड़ा हुआ, जिसका नाम था मराठा। मराठाओं में अगर देखें तो शिवाजी महाराज उस मराठा शक्ति को एक केंद्र पर लाए और औरंगजेब के सामने एक बवंडर के रूप में सामने खड़े हो गए। अगर हम देखें तो शिवाजी महाराज का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर नामक दुर्ग में, जो पुणे के निकट है, हुआ था। इनकी माता, अगर हम शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसी का है तो माता जीजाबाई का। इनके पिता शाहजी भोंसले, गुरु समर्थ रामदास, और जिसने शिवाजी महाराज को गुरिल्ला युद्ध पद्धति, प्रॉक्सी वॉर का महारथी बनाया, वो संरक्षक दादा कोंडदेव। तो शिवाजी का व्यक्तित्व जो इतना विशाल है, जो औरंगजेब जैसी खतरनाक निरंकुश शक्ति के सामने खड़े हैं और झुके नहीं, वो शिवाजी महाराज, एक मराठा शक्ति को आज हम देखेंगे। तो शिवाजी महाराज का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर नामक दुर्ग में पुणे के निकट हुआ। इनके पिता शाहजी भोसले, इनकी माता जीजाबाई, गुरु समर्थ रामदास और संरक्षक दादा कोंडदेव। अगर हम शिवाजी महाराज को देखें तो शिवाजी महाराज को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अफजल खां को भेजा गया औरंगजेब के द्वारा। अफजल खां की हत्या शिवाजी महाराज ने 1659 ईस्वी में की और फिर उसके बाद शिवाजी महाराज को नियंत्रित करने के लिए बीजापुर से आया शाइस्ता खां 1660 में। किंतु 1663 में जो शिवाजी महाराज चुपके से पुणे में घुसते हैं और अफजल खां को मारने के बाद जो शाइस्ता खां था वो इतना डर गया कि वह पुणे छोड़कर भाग गया। फिर शिवाजी को अंत तक नियंत्रित करने के लिए औरंगजेब ने भेजा सवाई जयसिंह को। जयसिंह महाराष्ट्र आते हैं, युद्ध की स्थितियां बनती हैं, मगर एक संधि यहां देखने को मिल रही है, पुरंदर की संधि। हुआ यह था, जयसिंह ने एक संदेशा भेजा शिवाजी महाराज के लिए कि युद्ध होगा तो शिवाजी केवल हम और आप ही नहीं, हमारी जनता भी इससे पीड़ित होगी। तो अपनी जनता को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी जनता को सुखी रखने के लिए इस युद्ध को टाला जाना चाहिए। और जिस प्रकार हम राजा हैं किंतु आधिपत्य में है औरंगजेब की, मुगलिया सल्तनत की, उसी प्रकार शिवाजी महाराज, आप भी महाराज होंगे, छत्रपति होंगे, किंतु मुगलिया सल्तनत के अधीन होंगे, तो आपका शासन भी सुचारू चलता रहेगा। तो शिवाजी महाराज ने अपनी जनता की खुशी के लिए, जनता को कोई परेशानी न हो, जन समूह की कोई हानि न हो, उसके लिए पुरंदर की संधि जयसिंह से की। मगर शिवाजी महाराज ने जयसिंह से एक बात कही थी। शिवाजी महाराज ने जयसिंह से कहा था कि जयसिंह, हम संधि तो करेंगे मगर शर्त यह है कि जो वचन तुम दे रहे हो वो तुम दो, औरंगजेब नहीं। हमें आप पर भरोसा है, औरंगजेब पर नहीं। आप एक राजपूत हैं तो हम आपका वचन का भरोसा कर सकते हैं, औरंगजेब के वचन का भरोसा नहीं करेंगे। सवाई जयसिंह अपना समर्थन देते हैं इस बात को और पुरंदर की संधि होती है। इस पुरंदर की संधि में 23 किले शिवाजी के मुगलिया सल्तनत को चले गए, केवल 13 किले शिवाजी महाराज के पास बचे। और उसी दौर में हम देखें इस संधि के द्वारा मुगलों का आधिपत्य शिवाजी महाराज स्वीकार करते हैं।
और स्वीकार तो करते हैं, मगर शिवाजी महाराज आगरा जाते हैं 1666 में औरंगजेब से मिलने। किंतु औरंगजेब शिवाजी महाराज को कैद कर लेता है। औरंगजेब शिवाजी महाराज को कैद कर लेता है, किंतु शिवाजी थे, गुरिल्ला वॉर पद्धति के जानकार थे। वह उन बेड़ियों को तोड़कर और औरंगजेब को धोखा देकर जयपुर भवन जो आगरा में है उससे भाग जाते हैं। और 1674 में शिवाजी महाराज का रायगढ़ राजधानी बनाई उन्होंने, जो एक जल दुर्ग है, उनका राज्याभिषेक होता है श्री गंगाजी भट्ट के द्वारा। शिवाजी महाराज अपने अंतिम समय तक औरंगजेब से लड़ते रहे और 53 वर्ष की उम्र में अपना देह त्याग दिया, यानी कि 53 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। और जीवन भर वह स्वाभिमान के लिए लड़ते रहे, हारते जीतते वो बात अलग है, मगर लड़ते रहे। गिरते हैं सहसवार मैदानी जंग में, वो तिल्फ क्या गिले जो घुटनों के बल चले। तो शिवाजी महाराज लड़े, अंत तक लड़े। शिवाजी महाराज के 2 पुत्र हुए, संभाजी और राजा राम। संभाजी महाराज 1680 से 1689 थोड़ा क्रोधी, अहंकारी और भोगविलासी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। शिवाजी ने इन्हें अपने जीवन काल में ही कैद कर रखा था पनहाला किले में, और पनहाला किले में इन्हें कैद कर रखा था। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज गद्दी पर बैठते हैं और इनके मध्य संभाजी और राजा राम के मध्य जंग होती है। किसके लिए? उत्तराधिकार के लिए। संभाजी राजा बनते हैं, किंतु 1689 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। और संभाजी की हत्या के बाद औरंगजेब रायगढ़ किले को कब्जा लेता है। फिर शासक बनते हैं राजा राम 1689 से 1700 के मध्य। किंतु राजा बने, अगर राजा के रूप में रहे नहीं, छत्रपति के रूप में रहे नहीं, अपने प्रतिनिधि यानी कि साहूजी महाराज को गद्दी पर बनाए रखा और मराठा संघ का यहीं पर गठन होगा। होता क्या है, राजा राम मराठा सरदारों को गिफ्ट में देते हैं, जागीरें दे देते हैं। वो जागीरदार बाद में मराठा परिसंघ, मराठा शक्ति के रूप में सामने आते हैं। जैसे इंदौर में होलकर सामने आते हैं, ग्वालियर में सिंधिया, नागपुर में भोसले, ये मराठा परिसंघ का ही हिस्सा थे। फिर राजा राम की मृत्यु 1700 ईस्वी में होने के बाद साहू जी कैद में थे औरंगजेब की, तो गद्दी पर बैठते हैं शिवाजी द्वितीय। राजा राम के पुत्र गद्दी पर बैठते हैं 1700 से 1707, मगर एक अल्पवयस्क पुत्र थे, तो संरक्षिका थी इनकी ताराबाई, यानी कि शिवाजी द्वितीय की माता और राजा राम की विधवा। साहू जी कैद में थे। औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में और मुगलिया सल्तनत साहू जी महाराज को आजाद कर देती है। आजाद करने के बाद एक जंग छिड़ती है, गद्दी पर कौन बैठेगा, तो एक तरफ ताराबाई का पुत्र शिवाजी द्वितीय और दूसरे साहू जी महाराज, जिसमें एक युद्ध होता है, खेड़ा का युद्ध, और उस युद्ध में बालाजी विश्वनाथ पेशवा बड़ी भूमिका निभाते हैं और गद्दी पर बैठते हैं साहू जी महाराज। साहू जी महाराज 1707 से 1749 के बीच छत्रपति रहे, किंतु इनके कालखंड में पेशवाओं की शक्ति बहुत बढ़ गई। पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री वास्तविक शासक हो गए। और पेशवाओं में 2 महत्वपूर्ण पेशवा हैं। पहले हैं बालाजी विश्वनाथ और उनके पुत्र बाजीराव प्रथम। 1720 से 1740 बाजीराव प्रथम को याद रखिए। बाजीराव मस्तानी जो मूवी बनी उसमें जो बाजीराव है यानी कि बाजीराव भल्लाड़, वो बाजीराव प्रथम है। इन 20 वर्षों में 41 युद्ध लड़ते हैं और 41 के 41 युद्ध यह जीतते हैं। तो समझ रहे, एक महान योद्धा के रूप में बाजीराव प्रथम दिखाई देते हैं। अगर हम देखें तो शिवाजी के बाद मराठाओं में गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जो जानकार रहा वो बाजीराव प्रथम रहे। तो मुख्य जो छत्रपति रहे वो शिवाजी महाराज रहे। और उसके बाद अगर हम देखें तो उत्तराधिकार के लिए जंग छिड़ती रही और अब अंततः पेशवा वास्तविक शक्ति के केंद्र बनकर निकले। और बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव प्रथम जिन्होंने पेशवा के पद को वंशानुगत कर दिया,
और सारी शक्ति मराठा परिसंघ की पेशवा के पद में आ गई। अगर हम देखें तो शिवाजी का प्रशासन, तो शिवाजी के प्रशासन में देखें तो शिवाजी महाराज का प्रशासन केंद्रीय था और इसमें सबसे ऊंचा पद राजा के रूप में छत्रपति का था और राजा की मदद के लिए उसकी मंत्रिपरिषद थी, अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान मंत्री परिषद। तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद में अगर देखें तो सबसे पहले पेशवा जो कि प्रधानमंत्री, अमात्य यानी कि मजूमदार, मंत्री जिसे वाक्यानवीस कहते हैं, विदेश मंत्री जो कि सुमंत, सेनापति सरे नौबत, पंडित राव यानी कि धार्मिक अनुष्ठान का पद, न्यायाधीश न्याय करने वाला और सचिव नवीस। यह हमें अष्टदिग्गज अगर देखें तो मंत्रिपरिषद शिवाजी महाराज की दिखाई देती है, जिसमें सबसे ऊंचा पद शिवाजी महाराज का स्वयं छत्रपति था। अगर हम देखें तो मराठाओं की लगान व्यवस्था, मराठाओं की लगान व्यवस्था दो रूप में चलती है, एक जिस पर वह स्वयं शासन कर रहे थे, एक जिस पर वह स्वयं शासन न करके किसी अन्य को गद्दी पर बैठा रहे थे। जब मराठा किसी राज्य पर हमला करते हैं तो दो प्रकार के कर होते हैं। अगर मराठा किसी राज्य पर हमला करते हैं और उससे जीतते हैं, और जीतने के बाद दो परिस्थितियां होती थी, या तो उस राज्य को मराठा परिसंघ में मिला लेते थे, या जिस राज्य को जीतते थे उसी राज्य को उसी राजा के पास, जिस राज्य को जीतते थे उसी राजा को वापस लौटा देते थे, बदले में उससे लेते थे सरदेशमुखी नामक कर। तो दो कर हैं, सरदेशमुखी और चौथ। चौथ कौन सा कर है? तो किसी राज्य पर हमला करना, उस पर कब्जा करना, और उस कब्जे करने के बाद कर जो आएगा उसका 1/4 हिस्सा कौन रखेगा? मराठा रखेंगे। जबकि सरदेशमुखी क्या है? तो किसी राज्य पर हमला करना, उस राज्य पर कब्जा न करके उसी राज्य को उसी राजा को वापस लौटा देना, किंतु बदले में 1/10 कर प्राप्त करना। यह सरदेशमुखी, ये पड़ोसी राज्यों से लिया जाता था। तो आज जो व्यवस्था थी, आज जो हमें पढ़ना था, वो शिवाजी महाराज को हमने देखा, उनके पुत्रों को देखा, शाहू जी महाराज को देखा, शुरुआती पेशवाओं को देखा। दूसरा, अगर हम इसको देखें तो शिवाजी महाराज एक ऐसी व्यवस्था या एक ऐसा बवंडर साबित हुए औरंगजेब के लिए, और बाद के मराठा परेशान करते रहे अंग्रेजों को। तो याद रखिए, मराठाओं ने औरंगजेब को और अंग्रेजों को दोनों को बराबर परेशान किया है। अब तो इस चीज को हम देख रहे हैं, इस चीज को हम जब देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो आगे परेशान करेंगे, क्योंकि हमें मराठाओं को अभी नहीं, आगे भी मध्यकाल के समय पढ़ना है, क्योंकि मराठा अंग्रेजों को भी बहुत परेशान करते हैं। मगर मराठाओं की अगर कहें उनके पतन का जो सबसे बड़ा कारण रहा, वो सबसे बड़ा कारण ये दोनों व्यवस्थाएं रहेंगी। इस बात को हम आगे देख रहे होंगे। अब तक हमारी कक्षाएं जीएस के लिए चल रही थी। अब हम जल्दी ही, अमूमन यह मानिए कि 1-2 दिन के बाद ही हम मैथ शुरू करने वाले हैं, और मैथ हम पूरा करवाएंगे। जितना भी सीसेट में आता है, जितना भी यूपी पुलिस की परीक्षाओं में पूछा जाता है, यूपी SSSC पैट में पूछा जाता है, क्योंकि पैट का रिजल्ट आ चुका है, आगे की नौकरियों की बात जब चल रही है यूपी सरकार के द्वारा, तो मैथ भी हम शुरू कर रहे हैं। और मैथ संख्या पद्धति से शुरू होगा, तो हमारी क्लास से जुड़ना ना भूलें। यूपी पुलिस और आगे की यूपी SSSC पैट और यूपी PCS का जो प्री होने वाला है, तो उसकी सीसेट की परीक्षा के लिए मैथ आवश्यक है। तो हम मैथ और रीजनिंग, उसके बाद रीजनिंग भी शुरू करेंगे, तो उन कक्षाओं को भी हम देख रहे होंगे। तो अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये कंटेंट का आप क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आधुनिक भारत का इतिहास। नमस्कार।